Hello everyone, welcome again to our study and YouTube channel Meet to Connect. So friends, हम लोगों की आज चौथी क्लास होगी और हम लोगों ने लगातार अपनी क्लास रेगुलर रख पा रहा हूँ और मैंने एक ये डिसीजन लिया है कि मैं रेगुलर रोज अपनी क्लास शाम को 4 बजे पोस्ट करा करूँगा, अपलोड किया करूँगा। तो 4 बजे मतलब एक निश्चित टाइम हो जाएगा, तो उसी टाइम पे आप लोगों तक मेरी क्लास पहुंच जाया करेगी। और सेकंड थिंग कि रक्षाबंधन वाले दिन हो सकता है मैं 1-2 दिन अपनी क्लासेस या वीडियोस ना बना पाऊँ, ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट या मुझे भी जाना होगा घर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 4th क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में तारे की उत्पत्ति, तारे की मृत्यु, लाल दानव, सूर्य का निर्माण, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को सारी चीज़ें मेरी समझ आए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट को समझाने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन उम्मीद और निवेदन यही रहेगा कि आप लोग समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। तो आज हम लोग कुछ अंतरिक्ष की इकाइयों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष की इकाइयाँ। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कहीं आना जाना होता है या किसी दीवार को नापना है, किसी रोड को नापना है, तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और किसी तरल चीज को मापने के लिए किलोग्राम, ये सब का यूज करते हैं। तो वैसे अगर अंतरिक्ष में अगर कोई दूरी तय करेंगे तो उसको नापने के लिए कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, कैसे नापा जाता है, तो इस विषय में बात करेंगे आज। तो सामान्यतः 3 इकाइयाँ जहाँ तक मुझे पता है मैंने पढ़ी है, और जिसमें से सबसे पहली इकाई प्रकाश वर्ष मीन्स लाइट ईयर। ये अपने जो अंतरिक्ष की दूरी नापता है वो लाइट वर्ष मतलब लाइट ईयर जो है, प्रकाश वर्ष, ये एक यूनिट है, जिससे आप लोग एक सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं कि एक वर्ष में लाइट की स्पीड से तय की गई दूरी। जैसे हम लोगों के पास एक टॉर्च हो या कोई लाइट हो, तो लाइट का प्रकाश जितनी तेज से ट्रेवल करता है, जितनी तेज से वो दूरी तय करेगा, वही होता है प्रकाश वर्ष से लाइट ईयर। इसमें प्रकाश की गति कुछ निश्चित की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो जैसे कि हमारा जो सूर्य है वहां तक की दूरी, जैसे कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है वो 8.20 सेकेंड, मतलब हम 8 मिनट लगभग मान के चल सकते हैं। तो वो किरण यहाँ तक आने में 8.20 मिनट लगती है। तब भी उसकी जो दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। और जो हमारा मून है, मून से पृथ्वी तक की जो प्रकाश लाइट में अगर हम दूरी को मापते हैं, तो हम और मून अगर प्रकाश की लाइट से हम लोग वहां जाए तो मात्र 1.25 सेकेंड में हम लोग मून पे पहुंच सकते हैं। इतनी लाइट की स्पीड होती है, मीन्स की पलक झपकाते ही चांद पे। सो फ्रेंड्स, कुछ जैसे कि नंबरिंग है, कुछ फॉर्मूलाज है। देखिए, प्रकाश की दूरी अगर इसको हम फॉर्मूला की तरह है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁸, ये पूरी लाइट नहीं, 3 इंटू 10⁸ ये मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट की जो दूरी है, जो लाइट ट्रेवल करेगी दूरी, वो 3 इंटू 10⁸। इसमें ये सेकंड है, 60 मिनट इस 1 आवर में, सॉरी 60, ये 1 सेकंड 60 सेकंड इस 60 मिनट 24 आवर 365 डे। ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आएगी वो होगा मेन, जो एक साथ में इतनी दूरी हमारी लाइट है, हमारा जो प्रकाश लाइट है, प्रकाश वर्ष, वो एक वर्ष में इतनी दूरी तय करेगी। और इसका एक
जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, आंसर इसका ये है 9.46 इंटू 10⁻12। उसके बाद हमारी जो दूसरी इकाई है, इसमें मेनली जो सूर्य और पृथ्वी की, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये देखिए, ये सन है, ये सन है, ऑर्बिट है, अर्थ का एक्सिस और ऑर्बिट, जो अर्थ का ऑर्बिट है ये वो है। अब अर्थ इधर, यहाँ, इधर, यहाँ, इधर सन से ही इसकी दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है और इधर 152। तो इन दोनों का जो औसत निकल के आता है लगभग वो 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर लगभग इन लोग की, इसकी और इसकी जो एवरेज दूरी है वो निकल के आती है। तो खगोलीय जो इकाई है उसमें मेनली बात ये की गई है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, ये हमारी खगोलीय इकाई, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी इकाई है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पार्सेक क्या होता है, किसकी इकाई है, कहाँ काम आता है, ऐसी चीजों के लिए बस आप ये जान सकते हैं कि हाँ पार्सेक में क्या होता है। तो देखिए, ये इसकी जो परिभाषा है पार्सेक की, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या और एक चाप के 1 सेकंड की कोण बनाती है। देखिए, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इसकी डिफिनीशन ले आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको गूगल या यूट्यूब पे किसी टीचर वगैरह समझ सकते हैं। और इसका जो एक मतलब मापन होता है, जो इसका मतलब जो इस फॉर्मूला से जो एक पार्सेक का मतलब होता है, तो वो होता है 3.26 लाइट ईयर। ये 1 पार्सेक बराबर इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी आज कुछ मैं फैक्ट, आज मैं कुछ फैक्ट की बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहला है, ये सबसे पास तारा है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा। इसकी जो दूरी है वो 4.3 लाइट ईयर। अगर हम लाइट की, जो लाइट ईयर की मतलब इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है, अगर हम उससे ट्रैवल करेंगे तो 4.5 साल लगभग लगेगा हम लोगों को जो हमारे सबसे पास तारा है वहां पहुंचने। दूसरा, जो पृथ्वी की सबसे पास की गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और यहाँ जो पहुंचने का टाइम है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर। एंड्रोमेडा सबसे पास की गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी से या हमारी पृथ्वी से सबसे पास की गैलेक्सी, और जो सबसे पास तारा है वो है प्रॉक्सिमा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दो जानकारी देनी थी आपको लाइट ईयर से रिलेटेड, जो जिसको याद रखना जरूरी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और गोल्डी जोन, इसको हिंदी में भी गोल्डी जोन कहते हैं। गोल्डी जोन, देखिए, गोल्डी जोन बेसिकली एक सिद्धांत है। इसमें अगर मैं एक एकदम छोटा सा एग्जांपल या एकदम स्पष्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, इसको पहले मैं एक परिभाषा लिखवा दूं। वह आधार जहां लोग किसी चीज की बिल्कुल सही मात्रा की तलाश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चेयर है और ये बड़ी चेयर है और ये उससे बड़ी चेयर। मान लीजिए ये बहुत बड़ी है, इस पे एक हाथी बैठ सकता है, इस पे एक घोड़ा बैठ सकता है, ये इस पे आप बैठ सकते हैं। तो आप क्या चुनेंगे? बैठ तो आप इस पे भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो परफेक्ट है वो ये, ठीक है। आपकी बेड है, एक इस पे हाथी सो सकता है, इस पे घोड़ा सो सकता है, ये आपके लिए।
तो जो चीज हमारे जीवन में परफेक्ट हो उसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। बस। तो हमारे जीवन में जैसे कि हम कहीं चाय पी रहे हैं, एक कप में चाय बहुत ज्यादा गर्म है, एक कप में चाय बहुत ठंडा है, बर्फ जमी हुई, एक कप में चाय नॉर्मल गर्म है, मतलब पी सकते हैं। तो हम लोग जो चीज अपने उपयोग में एकदम सही मात्रा में लें वही गोल्डी लॉक जोन है। ठीक। नासा का एक कैपिलर मिशन था 2009 से 18 तक, दो 9 साल का नासा का एक कैपिलर मिशन था जिसमें नासा को 2600 ग्राह ग्रह की खोज की है। 2600 ग्रह की खोज, मतलब लगभग 20% से 50% तक गोल्डी लॉक जोन है। मतलब कि वहां पे 20 से 50% तक जीवन या किसी व्यक्ति को उसके जीवन में सही मात्रा की इस्तेमाल की गई वस्तु के लिए वहां पे 20 से 50% तक, मतलब एक आशंका एक जताई जा रही है कि वहां है। ठीक है, लेकिन आप किया है या जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसका एक मतलब जो रिवीजन बोल सकते हैं आप लोग। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, ये सिंगुलैरिटी से धमाका हुआ, धमाका से यहाँ पे कुछ सेकंडों में ही डार्क मैटर और बहुत सारी गैलेक्सियां, गैस, डस्ट, ये सब बाहर आए। उसके बाद यहाँ पे जो आज का हमारा प्रेजेंट ब्रह्मांड है वो बन गया। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड बना, जो ब्रह्मांड के छोटे छोटे कणों से और टुकड़ों से जब एक दूसरे से मिले हो तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के ग्रह, सोलर सिस्टम और सबसे पहले तो बने हमारे तारे। ठीक। छोटे छोटे चीजों से मिलकर, टुकड़ों से मिलकर तारे बने। तारों में संनयन और संकुचित की प्रक्रिया चलती रही। संनयन, संकुचित, ये दोनों प्रक्रिया चलती रही। संलयन मतलब हाइड्रोजन गैस जो तारा है उसके क्षेत्र से बाहर जा रहा है, संकुचित मतलब हीलियम गैस अपने आप को अंदर संकुचित कर रही है। ठीक। संलयन हुआ, संकुचित हुआ। उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस, जब मान लीजिए किसी तारे का ईंधन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन खत्म हो गया, मान लीजिए किसी गाड़ी की जो ईंधन है वो पेट्रोल है, अगर वो खत्म हो गया तो गाड़ी रुकेगी। तो उसी तरह जब संलयन होते होते सारी हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी और सिर्फ हीलियम गैस बचेगी, तो यहाँ पे तारे की मृत्यु होगी। तारे की मृत्यु होगी और जब तारा हाइड्रोजन छोड़ेगा तो वो लाल दानव बढ़ेगा। जितना ज्यादा बड़े क्षेत्र में हाइड्रोजन छोड़ेगा वो उतना बड़ा लाल दानव बनेगा। लाल दानव कोई राक्षस का नाम नहीं है, लाल दानव बस एक नाम है। लाल दानव होगा। लाल दानव में जो हमारी हाइड्रोजन गैस ढूंढ कर जो बाहर घूमते रहेंगे वो फिर से धीरे धीरे आपस में टकराएंगे, जुड़ेंगे और फिर जो उस तारे के बगल में जो नाचेंगे, राउंड राउंड घूमेंगे, उनसे ग्रह बनेंगे। ठीक है। और ग्रह के अगल बगल जो चीजें बची रहेंगी उनसे उपग्रह बनेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, लाल दानव तक पढ़ा। आज मैंने कुछ फैक्ट और कुछ जानकारियां दी हैं। उसके बाद मैं आगे कल की क्लास में मैं सोलर सिस्टम पे आ जाऊंगा। सोलर सिस्टम में आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपने यहाँ से शेयर करूंगा और आपसे जानने की भी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। रक्षाबंधन की वजह से अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा।
लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं टाइम निकाल के एक वीडियो अपलोड जरूर कर दूँ और आप लोगों के सामने आप लोगों के पास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।